हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अदर ब्लॉग। तो जैसे कि हम लोग कल घर आ चुके थे एंड दीदी और उनकी फैमिली भी है, जीजू एंड उनकी मम्मी और उनकी बहन भी। तो हमने अचानक से प्लान किया कि हम जाते हैं जंगल सफारी पे। इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी चुल तो हमें है घूमने के लिए। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। दिस माई OTD दिखाते हुए बिल्कुल भी नहीं बन रहा है एंड बाकी सब रेडी हो रहे हैं हम लोग हर बार की तरह, हमेशा की तरह। जैसे कि हम हमेशा हमारा रीति रिवाज है, हम लेट हो जाते हैं, तो इस बार भी हम लेट है। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या जानवर दिखता है, क्या नहीं दिखता है। उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कि कितनी गर्मी है। तो चलिए। तो हमारा बहुत बड़ा वाला पोपट हो जाता है क्योंकि हमने प्री बुकिंग किया नहीं था। तुरंत जाके वहाँ हम लोग गए तो पता चला कि वो आज के दिन बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो इसलिए हमें मुंह उठा के वापस आना पड़ा। तो हम लोग चले जाते हैं डैम, ताकि थोड़े फोटो वोटो शूट करा सके। जैसे कि इन लोग आए हैं तो इनको भी घुमा दे। The next day. तो क्योंकि कल हमारा पोपट हो चुका था, इसलिए आज हमने प्री बुकिंग किया था कल रात में ही। तो आज हम फिर से जा रहे हैं और आज देखते हैं क्या क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है। बहुत मजा आने वाला है, बस आज कुछ पोपट ना हो। तो हम लोग फुल एनर्जी के साथ उड़ते हुए फुरफुराते हुए पहुंच जाते हैं शिवतराई बैगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ से जिप्सी लेके हम लोग जाएंगे अचानक मार टाइगर रिजर्व। जो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जाएंगे जिप्सी में। सारे लोग हम लोग आ चुके हैं, इधर में जिप्सी खड़ी है और अभी हम जाएंगे। तो हमारे जिप्सी में टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना अंदर जाके थोड़े रिजॉर्ट को घूमा जाए और एक्सप्लोर किया जाए और थोड़े चाय वाय भी पिया जाए। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं अंदर। अरे दूसरे घर में झांक ताक नहीं करते हैं। छी छी, क्या कर रहे तुम लोग हैं? तो हम लोग अपना अपना रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे और झांकना ताकना कर रहे थे। इसी बीच हमारा चाय नाश्ता भी आ जाता है। हमने मंगाया था चाय और मैगी, क्योंकि कुछ लोग को भूख भी लगी थी। हम सब बैठ के मस्त यहाँ पे चाय और मैगी का लुत्फ उठाते हैं। चाय का लुफ्त उठाने के पश्चात हम सब आ जाते हैं इस ट्री हाउस जैसे हार्ट में। तो यहाँ पे ऊपर आके हम सब थोड़ा फोटो वोटो खिंचाते हैं, थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं। अब जहाँ दो चार लड़कियां इकट्ठे हो वहाँ फोटो खिंचाने का सिलसिला तो शुरू हो ही जाता है। तो हमारी जिप्सी रेडी होने वाली थी, तो अंदर जंगल में घूमते हुए थोड़े मुंह को भी चटर पटर करना जरूरी है। तो इसके टाइम पास के लिए मैं और जीजू जाते हैं थोड़ी ये चटर पटर चीजें लेने के लिए, ताकि अंदर घूमते हुए खा सके। लेकिन सारे कचरा हमने वापस लेके आया था अपने बैग में भर के। अंदर जंगल में कोई भी प्लास्टिक का रैपर हमें नहीं छोड़ा था। सो फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब हम अंदर जंगल सफारी में जाए। तो हमारा गाड़ी रेडी हो गया था और हम सब भी बैठ के अंदर फुल ऑन एक्साइटमेंट और खुशी के साथ जाते हैं। हम सब एक गाड़ी में थे और बाकी मम्मी पापा आंटी दीदी जीजू एक दूसरे गाड़ी में थे। और यहाँ से शुरू होता है हमारा अचानक मार टाइगर रिजर्व का सफर। तो हम लोग अचानक मार पहुंच जाते हैं और यहाँ से एंट्री होता है हमारा जंगल सफारी का। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें दिखाई देता है। वैसे तो उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे आए हैं और इस टाइम पे ज्यादातर जानवर जंगल के अंदर होते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। हम लोग अंदर घुसते हैं कि सबका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी जिसे मम्मी लोग थे उससे इतना ज्यादा धूल छोड़ रहा था, जो कि पूरा हमारे फेस में और मुंह पे आके पड़ रहा था। हम लोग अरे यार भैया, हमारी गाड़ी आगे ले चलो, धूल पूरा धुल आ रहा है। अरे यार पूरा धुल आ रहा है हमारे मुंह पे। मास्क लेके आना था हम लोग को, फिर भूल गया यार। अरे अभी मुंह में जा रहा है उसका क्या। हम लोग बहुत टाइम हो गया घूमते। इन लोग बस हमें बस ये धूल दिखाने को मिल रहा है, जानवर का पता नहीं है। के बेचारे को हम लोग बस्तर से बुला के लाए हैं, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। जो जबकि ये लोग अपने आंगन में देख लेते हैं और यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमको घूमते ऑलमोस्ट आधा घंटे हो चुके थे और हमें अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। बट आखिरकार हमें देखने को मिलता है मेल हिरन। 12 घंटे मेल है ये डियर का। अरे भैया थोड़ा सा आगे करो, मेरे को नहीं दिख रहा है, पेड़ आ रहा है। दो ठोक है, दो ठोक है। हाँ, एक वहाँ पे
हाँ अभी दिखी रे। और होंगे इधर ग्रुप में रखेंगे। भैया लेते रहो। मेरे में भी नहीं आ रहे नोनी। ये दोनों मेल फीमेल का फीमेल। जितने एक्साइटमेंट के साथ हम सब गए थे उतना ही हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि एक तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोपहर के टाइम पे हम आए थे। ऊपर से जो दिख रहा था वो भी इतना अंदर अंदर दिख रहा था कि हमें बस थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था, और फोन में तो कैप्चर हो ही नहीं रहा था। नेशनल जियोग्राफिक में हो तुम लोग। नेशनल जियोग्राफिक। इसमें ना पापा को दिक्कत होता। एक तो कुछ जानवर दिख रहा था, ऊपर से धूल की वजह से पूरा मैं तो विदेशी दिखने लग गया था, मेरे पूरे बाल भूरे हो गए थे और हम इतना ज्यादा बोर हो गए थे। ऊपर से ये दो बेचारे जो कांकेर से आए थे, इनके तो आंगन में भालू दिख जाते हैं, और यहाँ हम दिखाने लाया था शेर भालू, और यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे हमें 2 पीकॉक देखने को मिले थे, बट एज यूजुअल वो बहुत ज्यादा दूर में थे, तो फोन भी कैप्चर नहीं कर पाया। हमारे आंखों ने तो थोड़ा थोड़ा देख ही लिया था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जानवर देखने नहीं बल्कि ये जंगल के पेड़ पौधे देखने आए हैं, साथ ही साथ ये धूल खाने के लिए, क्योंकि जानवर तो ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन हाँ ऑफ रोडिंग पे ऑफ रोडिंग हुए थे, जिसमें हमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और अब तो ये दोनों बेचारे भी बोर हो गए थे, क्योंकि इनका घर तो ऐसे जंगल के बीच में है, और यहाँ वो भी सिर्फ जंगल देख रहे हैं, और हाँ थोड़े एंजॉय करने की एक्टिंग भी कर रहे हैं मेरे साथ। काफी घूमने पर कुछ ना खास कुछ दिखा तो नहीं, बट हाँ हमें ये दिखा, जिसे हमारे गार्ड अंकल बता रहे थे कि जिनका ड्यूटी यहाँ लगता है वो यहाँ रेस्ट करते हैं और जानवरों की देख रेख, मतलब जानवरों पे नजर रखते हैं। तो यहाँ घूमते घूमते हमारा पहला स्टॉपेज आता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये झील जैसा छोटा सा तालाब, जो कि बहुत ही सुंदर था, और इसमें हमें कुछ मगर देखने को मिले। मगरमच्छ भी हैं इसमें, तो थोड़ा नहीं घुसेंगे ना। बंदर है उनका दोस्ती है, अभी आके सब पत्ता जो गिर रहा है ना वो सब खाएंगे। दीदी को क्यों नहीं दिखता है? पीछे का दादू पीछे करो ना। और इस बोरियत जंगल सफारी में हमारा सेकंड स्टॉपेज आता है, जहाँ पे हम अपने चटर पटर चीजों को निकाल के अपना थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पीकॉक देखने को मिला था, जो मेरी लापरवाही की वजह से भाग जाता है, और एक बार फिर से कैमरे में कैप्चर नहीं होता, लेकिन हमारे असली कैमरे मतलब मेरे आंखों में कैप्चर हो गया था। यहाँ आगे एक चीज अच्छा हुआ कि जंगली जानवर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमें जो शहरी जानवर है भैंस वो दिख गया। करो ना रे। और इसी तरह हमारा जंगल सफारी खत्म हुआ। जानवर के नाम पे हमें सिर्फ हिरन, पीकॉक और बंदर देखने को मिले, और ये सब तो हमारे इन मेहमानों के आंगन में भी आते हैं। इन्हें कितना मजा है ये तो इनके शकल से ही दिख रहा है। जानवरों का तो पता नहीं, पर मेरे बाल पूरे भूरे हो चुके थे और मैं पूरा विदेशी लग रहा था। मेरे बालों का तो पूरा बैंड बच चुका था, अब फिर से हेयर केयर करना पड़ेगा, पता नहीं मेरे बालों का क्या होगा। टाइगर रिजर्व में टाइगर तो दिखा नहीं, तो हम लोग टाइगर रिजर्व से वापस आ जाते हैं और इन्हें लेके चलते हैं डैम। जंगल ना से कम डैम का व्यू भी एंजॉय कर ले ये लोग। बेसिकली हमें गार्ड अंकल ने बताया था कि हम लोग बहुत ही गलत टाइमिंग में आ गए थे, हमें या तो सुबह का या फिर शाम वाला शिफ्ट लेना था, दोपहर वाले में तो दिखता ही नहीं है। तो अब सबको दबा के भूख लगी थी, तो हम सब आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे दीदी की शादी हुई थी, और इस जगह पे आके सबको तो शादी वाला दिन याद आ गया। तो यहाँ हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। ये सब बेचारे गर्मी में झुलस चुके थे, तो यहाँ पे बैठे थे खाने के इंतजार में, क्योंकि भूख तो सबको बहुत तेज लगी हुई थी। और फाइनली हमारा खाना आ जाता है और सभी राहत की सांस लेते हुए खाने का एंजॉय करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।